तो आपके पिताजी की डेथ हुई उसका क्या कारण रहा ज़्यादा? पिताजी का डेथ का मेन ये कारण है कि भाई जिस तरह अपना पानी भर गया मकाना में सदमा महसूस हो गया। सदमा महसूस के लागेगा सदमा उस चीज़ का कि नो भाई गांव छूट गया, घर छूट गया, परिवार बिखर गया, गांव की जगह गांव नहीं, घर की जगह घर नहीं, उनका मन लग गया नहीं। तो उस चीज़ ने लेकर सदमा महसूस करके और सदमा देख के अचानक से मौत होगी। भाई आप देख सको ये कृष्ण भाई बैठे हैं, मतलब सरकार की नाकामियाँ के कारण आज इनके पिताजी इनके बीच में नहीं है भाई। मतलब उन अगर सरकार की सारी चीज़ व्यवस्था बढ़िया होंगी तो आज इनके पिताजी इनके बीच में होंगे और ये भी बहसते परिवार खेलते सारे एक साथ रहते। उसकी जो अंतिम विदाई है वह मान लिया एक्सपायर हो, अंतिम विदाई भी हम उसके घर से नहीं कर सके। अंतिम विदाई भी उसके भाई के घर से करनी पड़ रही है उसकी। इससे बड़ी क्या बात होगी कि उसका घर बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। कोई भी रिश्तेदार आएंगे तो वो लगा ले भाई के ही घर आएंगे, और यहाँ भी पानी नज़दीक ही लगा हुआ है। अगर 5 आंगन और बारिश हो जाती है तो यहाँ भी बैठने की जगह नहीं है। इससे बड़ी घटना क्या होगी जब बंदा अपने पिताजी का अंतिम संस्कार अपने भाई के घर में करता, खुद के घर में नहीं कर सकता। हाँ, इससे बढ़ के और क्या होगा। सरकार अगर चाहते समय अगर पहले इस पे कदम उठाया जाता तो ऐसी अनहोनी नहीं होनी थी, ना ये सदमा होना था। एक भाई के घर से उसका बाप का साया उठ गया। इससे बढ़ के क्या हो रहा है। अगर हमारे गांव इसका हमारे ज़िले का तो सौभाग्य की बात है, 2 सांसद हैं और अपना मैडम सिंचाई विभाग की श्रुति चौधरी सिंचाई विभाग मिल रहा है। उस कल भाई जो रोहतास है उसका जो सदमे का देहांत हुआ है, उसके 1.5 महीने से उसका घर का हर बार लगभग 5 फीट पानी भरा हुआ है। उसका कारण उसको ये सहने का वो तो शाम चले गई। उसके बच्चे कहीं हैं, पशु कहीं हैं और आप कहीं हैं। वो इस कारण तो उसका मन नहीं लेगा। इसके कारण उसका सदमा लग गया, क्योंकि खेत तो ख़त्म हो ही लिए थे और मकान भी ख़त्म हो लिया। और 7-8 दिन पहले सरकार ने जब यह घोषणा करी 1,30,000 जो 100% डैमेज मकान है उसके दिए जाएंगे। इसके कारण उससे रहने का भी 1,30,000 में तो एक लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बनेगा। भाई राम राम सारे भाइयों ने स्मार्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भाई फिलहाल मैं गांव सागवण में खड़ा हूं और मैं मेरे गांव में मौजूद हूं। भाई आज गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। जो आप ये पीछे घर देखने लग रहे हो, इनके भाई की है जो है वो डेथ होगी। जो उनका घर है वो पीछे पानी में डूब चुका है। आप पीछे देख सको ये कितना बड़ा बंदा लगा रखा है, इसके पीछे पानी है। ये जितने भी घर हैं ये सारे घर तो डूब चुके हैं और उसका घर पीछे उस पानी के अंदर भाई पूरा बह चुका है, जो है पूरा घर बर्बाद हो गया है। पर आज उनकी डेथ हो गई है और बैठने को जगह तक भी नहीं बची है। ये उनके भाई का घर है, इधर उनको लेके आया गया था और इधर से उनका अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए थे और इधर ही जो है बैठने की व्यवस्था करी गई है। और जो कि आपको मैं बता दूं भाई, जो रिश्तेदार वगैरह जो सारे रिश्तेदार होंगे ना वो सारे आज मतलब इसी जगह पर उनकी बैठने की व्यवस्था है। उनका जो खुद का घर है वो भी पानी में बर्बाद हो गया। गांव का 90% हिस्सा जो है पानी के अंदर डूब चुका है। सारे घर हैं जो है खाली हो गए हैं। कुछ घर तो भाई उसमें लगभग 20-30% घर तो पड़ चुके हैं। आप पीछे देखने लग रहे हो, ये जो घर है ये उनके भाई का घर है। अंदर चाल की पूरी बातचीत कराओगे अपने। कुकर की दिक्कत हुई है, मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई उनका घर पानी में डूब गया, उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। उस पर इतना बड़ा सदमा सह नहीं गया है। पर अभी सारी बातचीत अंदर जाल की इन भैया तभी पूछांगे, उनका लड़का है उन तभी पूछांगे और उनके जो घर परिवार के हैं सब तो आपकी बातचीत करावांगे। आप पीछे देख सको भाई आड़ा मतलब बैठने की इन व्यवस्था कर रखी है। जो भी भाई रिश्तेदार आस पड़ोसी गांव का और गांव गुआंढ का जो भी आओगा भाई वो आड़े अंदर बैठ सका है। आप एक बार हालात भी देख लो भाई, इनका घर का बाहर भी आड़ा व्यवस्था नहीं है पूरी भाई। कितने बुरे हालात है आज इस गाँव के और इस परिवार के हो रहे हैं भाई। सरकार ती जिता की गाँव वाले नू भेजा करें, जनता नू भेजा करें ताकि भाई बुरे दुख में हमारे काम आवे। पर आज सरकार तो कुछ काम नहीं आ रही भाई, जो मंत्री हैं वो कुछ काम नहीं आ रहे। जो लोग आए घर हैं वो बर्बाद हो गए, मतलब डेथ पर डेथ होने लग रही हैं। अगर डेथ भी होगी वो क्या करते भाई बड़े बूढ़े कि भाई घरा कर पीछा घाटा उठ लिया अगर आदमी, पर जो आदमी चला जाना उसका घाटा नहीं उठा करता। भाई आप भीतर चाल के इनसे बातचीत कराओ। अंदर है ना, अंदर सारे बैठे हैं इनके जो परिवार के हैं गांव गुआंढ के, सब तो आपकी बातचीत करावांगे। मतलब जो दुर्घटना इसके पीछे का क्या कारण रहा है। भाई जो उस अंकल जी की डेथ हुई है उनके लड़के हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? कृष्ण नाम भाई। अच्छा, जो आपके पिताजी की डेथ हुई उसका क्या कारण रहा ज़्यादा? पिताजी का डेथ का मेन ये कारण है कि भाई जिस तरह अपना पानी भर गया मकाना में
सदमा महसूस हो गया। सदमा महसूस के लागेगा सदमा उस चीज़ का कि नो हो भाई गांव छूट गया, घर छूट गया, परिवार बिखर गया, गांव की जगह गांव नहीं, घर की जगह घर नहीं, उनका मन लग गया नहीं, तो उस चीज़ ने लेकर सदमा महसूस करके और सदमा देख के अचानक से मौत होगी। आपका घर है वो पीछे पानी में डूब गया पूरा पूरा? हाँ, पूरा पूरा पानी में डूब रहा है, पूरा ही डूब गया। पूरा डूबिया बिना तो कौन मकान छोटा था भाई, जब साफे बात से। वो क्या करेगा भाई, आदमी ने घर बना दिया ने पूरी ज़िंदगी लाग जाग रहा है, पर वो आपके परिवार में आपके पिताजी ने वो घर बनाया था, पर आज उनकी आँखें का गौ बर्बाद हो गया, उन पर सदमा देखा नहीं गया, उस कारण मतलब ये बड़ी दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, बात तो ये है भाई, मैंने बात तो ये है कि सारी उम्र ही लाग जाए, और कई अवधि से भी सारी उम्र भी चली जाए तो भी उनमें मकान कौन बने। जो समझ ले कि मजबूरी कह ले कि मैं ब्याज बट्टा कह ले या फिर कि मैं लोन लगा के लाइट ठाई पटकी करके मकान बना है, वो तो है कौन कि सब ने भाई आपकी कमाई तय बना रखा है। देखा जाए तो 60-70-80% लोगों ने लोन ले के मकान बना रखा है, ताकि भाई कि मैं लोन ले लिया कि मैं घर का कर लिया, कि मैं खेती बाड़ियाँ कर लिया, और ज़मींदार पर और दूसरा इसके अलावा काम भी किए है। और कि मैं ज़मींदार ऐसा ही होगा कि मैं उधार सुधार उठा लिए मकान, सारी ज़िंदगी में उसका उतर दे भी कौन, आने वाली अगली पीढ़ी भी का कर्जाता रहे है। और आज ये हालात हो गए मकान के भी, गांव के भी, और हर घर में इसी कोई जगह नहीं, कोई घर नहीं बच रहा जिसमें बीमारी ना हो। पहली बात तो बीमारी का खर्चा कौन पुगदा, मकान बनाना ही आसार खड़े हैं, तो ये हालात हो रहे हैं आज का दिन गाँव में। जो यो घर है यो आपका मतलब किसका है? यो घर मेरे पिताजी का है, यो अपने चाचा का है। ये चाचा जी का है। उस जगह पर तो कोई आन का जान का बैठन का कोई मतलब है को नहीं, और नानो तसल्ली किस टाइम उस हालात में कि बन जाए मकान के लिए, तो इस करके चाचा की जगह है, घर बार पर बैठने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरे बैठा। अच्छा, आपके घर में कितना फुट पानी खड़ा है फिलहाल? अपने घर में आज के दिन फिलहाल पर नोले घर में 4-5 फुट पानी तो सही तैयारी। इसका मतलब वो किसी टाइम पड़ भी इसका है? किसी टाइम पड़ भी सके है, और पानी लिकड़ती भी उम्मीद है कि वो सब मतलब 4-5 महीने तो लागे जाएंगे, निश्चित है पढ़ने में पड़ेगा। पढ़ना क्या होता है, तेरे तारे सारा लगभग आए गई, कोई का लैटरिन सब धसे गई, बर्बाद हो गया मकान में। मेरे सारा घर बार के लगभग सारे मकान तहस नहस हो रहे। जो गांव के लगभग 90% घर हैं वो पानी में डूब रहे हैं, और गांव की आज इस तरह बड़ी मतलब दुर्गति क्यों होगी? जो सरकार नेता मंत्री होते या फिर चुन के भेजा है ताकि मुसीबत के घड़ी में वो हमारा साथ दें, पर आज वह साथ नहीं दे रहे। भाई आज उन्हें सोचनी चाहिए इस टाइम पर, जब हम ही इलेक्शन के टाइम पर एक भाई तो भाई मरना तैयार हो जाए, वोटा खातर लड़ाई लड़े हैं। आज वो हमारा एक किस्म से दाने के टाइम पर भी नहीं पूछ रहे कि भाई कोटा का सरकार का देना चाहिए, या उन्हें भी कोटा मिला है उन्हें भी आपका थोड़ा ना सहयोग करना चाहिए, जिसा भी कोटा दान मिला है उन्हें दान देना चाहिए, करना चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात, वोट लेने के बाद हम नहीं कौन पूछते कि तुम कौन सा हम कौन सा। हम जाओ वहाँ तो बोले वो दिल्ली बैठी से, दिल्ली कोई कहता भाई पहुँच भी जा, चंडीगढ़ भी, अरे चंडीगढ़ जा ले तो उल्टी दिल्ली जा ली, तो ये का हालात हो रहे हैं। गुमराह कराया जान लग रहा है गरीब मतलब किसानों को। हाँ, बिल्कुल गुमराह कराया जान लग रहा है, और गांव का कोई सहयोग नहीं हो रहा। गांव में कोई काम ऐसा कोई प्रशासन की औरत है या मतलब मंत्री औरत को काम ही नहीं बन के दे रहा, काम बना तो ये हालात होने नहीं थे। जो है मतलब गांव का शमशान घाट है वो भी डूब चुका है, तो अंतिम संस्कार वगैरह कड़ा करे भाई। मतलब गांव का जैसे शमशान घाट तो तहस नहस हो ही रहा है, उसका तो मतलब सही पूछा तो अपन अपने खेत में दिया गया है, और से 3-4 किलोमीटर अपना खेत पड़ा है, उसका वहाँ जाके उसमें दाग देने की व्यवस्था बनाई। अगर वो था तो अपना खुद का खेत तो दिया गया, अगर दूसरे खेत में कौन देने देता। कई बार तो शाम देना पड़ा, और कई बार भाई गढ़गंगा द्वार के मतलब सार्वजनिक करना पड़ा, और आगे की टीम थी, बाकी अपन अपने खेत में दिया गया। खेत में भी इतने को नहीं कि भाई पूरा गाँव एकदम इकट्ठा हो पाया, क्योंकि गाँव तो तहस नहस में अपना को किन्ने निकल रही हैं, 20-30-50 आदमी इकट्ठे होने पाए, उनका पूरा सहयोग रहा ताकि पहले इस टाइम में दुख की घड़ी में गाँव में काम आओ है। गाँव राम का भी सहयोग रहा कि हर चीज़ में आगे रह के न वो देह संस्कार कर पाए। भाई आप देख सको कितनी बड़ी आपदा आज गाँव पर है, और जो सरकार में बैठे हैं उनका ये फ़र्ज़ बना है कि भाई इस गांव ने हम जिताए हो तो इस गांव की दुख की घड़ी में इनकी सहायता करने का आपका फ़र्ज़ बना है। आज गांव में शमशान घाट ही नहीं बच रहा, आदमी की डेथ हो जाए अंतिम संस्कार करना जगह नहीं बच रहा है, तो इस तरह बुरे हालात आज इस गाँव के क्यों होंगे। और नायब सैनी सरकार नू कहने लग रही है कि भाई जिसका मकान है वो गिर गया उसने 1,30,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा, और जिसके घर में मतलब को डेथ होगी तो उसने 4 लाख तक का मुआवजा। पहली बात तो मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से कि भाई आपका हो गया 1,30,000 रुपये मुआवजा,
अगर आप देखा तो भाई 1,30,000 रुपया में क्यों है, लैट्रिन बाथरूम नहीं बन दे आज के टाइम पे, अगर बन जाए तो चौके भी घर तलाने पड़ेंगे अगले ने, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। खुदाई हो है लैट्रिन बाथरूम तो बनाना बहुत दूर की बात है। अगर आज के दिन को लैट्रिन बाथरूम बनाना चाहो है तो 15-20 फुट खोद के ना चाहो तो 1,30 तो उससे में लाग लें, पक्का होना तो वो एक अलग ही बात रहेगी। और कह रहे हैं कि भाई 50 लाख की मकान बना रखा है, किसी ने 70-80 लाख का बना रखा है, किसी ने करोड़ का बना रखा है। अगर 1,30 तक मकान बना है तो फिर के सदमा होता है। 1,30 का आज के ज़माने में देखा आओ भी के है और उसका के कर्जार के दोनों का गुमान, तो 1,30 का तो कोई मत ना दे तो भी खुश सा। 1,30 तक तो भले ना मिलन है उसमें संतुष्ट आनो तो को नहीं होगी कि भाई हरियाणा में या कितने बाहर भीतर भाई फलाना गांव तो इतना दे दिया नो दे दिया। 1,30 का तो भले हम ये बैठा इस तरह भी ठीक सा, मतलब फॉर्मेलिटी कर रही सरकार तो एक प्रकार तक कि भाई पांडा छूटा हो। हाँ पंडा छोटा होकर लुकना चाह रही है। 1,30 दिन का मतलब तो यही है कि लुकना चाह रही है भाई आगे हमारा यो राह खोल दें, नौकण न राह हो जाए कि हमने भाई बुरे टाइम पर काम आए, हाँ घर घर जाके 31 दे रखे से आज हमने वोट दो, एक वो रास्ता खोल रही है। बाकी सहयोग थोड़ी इस चीज़ का। भाई क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम भाई। भाई आप देख सको ये कृष्ण भाई बैठे हैं, मतलब सरकार की नाकामियाँ के कारण आज इनके पिताजी इनके बीच में नहीं है भाई, मतलब उन अगर सरकार की सारी चीज़ व्यवस्था बढ़िया होंगी तो आज इनके पिताजी इनके बीच में होंगे और ये भी बहसते परिवार खेलते सारे एक साथ रहते भाई। सब तो बड़ा मेन कारण तो मैं ये मानू हूँ ना कि या कोई बारिश की या प्रकृति की कोई आपदा, या सिर्फ सरकार की नाकामियाँ का कारण ये गाँव में पानी आया है और जो ड्रेन है ये टूटी है। अगर इसकी टाइम पर सफाई होती और इसमें कम पानी लेवल के हिसाब से पानी डाल दे तो आज लगभग जितने गांव बर्बाद हो रहे हैं वो गांव बर्बाद नहीं होने थे। भाई और क्या कहना चाहोगे, सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? सरकार तो ये अपील करना चाहूँगा कि दुख की घड़ी में सबका साथ रहे और हर बार मतलब गांव का मुआवजा करे कि बार बार कोशिश रखे। गांव से तो सब कुछ है, गांव में नहीं रहेगी तो फिर सरकार का भी क्या महत्व रहेगा उसमें। गांव देश की स्थिति तो सरकार होती होगी, अगर देश ही नहीं रहेगा गांव में नहीं रहेगा तो वह सरकार भी कह रहेगी। फिर बस यह है कि भाई पूरा जोर लगा हुआ है प्रशासन या मतलब मंत्री एमएलए ध्यान करें कि भाई के मंत्री हैं श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, इन तक की अपील करना चाहोगे? ये हालांकि फिलहाल मंत्री हैं और सिंचाई मंत्री है श्रुति चौधरी, सिंचाई मंत्री भी है, बार बनाई भी से जब तक वो संभाले मेरे हिसाब से मन तो किरण बार बनती देखी भी सर बनाओ भी सर मेरे एक लत के सापुर आए मतलब अपना तो संभल का जोर दे रहा जदे बने है। तो इस टाइम पर भी मतलब श्रुति ने सोचनी चाहिए, हर बार तो जिता के भेजी है तो एक बार तो इस गाम राम ने जिता दे। आज उसका भी जिताने का टाइम है, आज वो जीतने का टाइम है। इन हालतों में मतलब पूरा गांव सदमा में जा रहा है, कोई मैच लेके कोई खेता में बैठा है, कोई आपके रिश्तेदारी में बैठा है, इससे बड़ी और क्या होगी। और डेथ है वर्गा यो काम भी है जो रिश्तेदारी में जाके टोक खाने वाली बात से तो डेथ तभी बुरा उनके लिए भी के जीना है, उनके ऐसे हालात हो रहे हैं। तो उनको यही कहना सरकार ने कि मुआवजा दिया जाए तो भी मढ़ा भाई नो इस हिसाब का दिया जाता कि भाई ज़मींदार है वो संतुष्ट हो उसका, ताकि लाग्या लोगे का कुछ हिस्सा तो उसको मिले, मेरी संतुष्टि होगी भाई मैं कम से कम मेरी मरम्मत करवा सकूँ। अगर ये सोच रही है कि भाई मैं मकान बनाने के हम पूरे पीछे दें तो देखो 40 से 50 लाख से घाटा आज के दिन मकान बनना भी कोई बड़ी बात भी कौन। आप क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई साहब मैं तो अब ये कहना चाह रहा हूँ, इससे बड़ी घटना क्या होगी जब बंदा अपने पिताजी का अंतिम संस्कार अपने भाई के घर में करता, खुद के घर में नहीं कर सकता। इससे बढ़ के और क्या होगा। सरकार अगर चाहते समय अगर पहले इस पे कदम उठाया जाता तो ऐसी अनहोनी नहीं होनी थी, ना ये सदमा होना था। एक भाई के घर से उसका बाप का साया उठ गया, इससे बढ़ के क्या हो रहा है। अगर हमारे गांव इसका हमारे ज़िले का तो सौभाग्य की बात है 2 सांसद हैं और अपना मैडम सिंचाई विभाग की श्रुति चौधरी सिंचाई विभाग मिल रहा है उससे। और भैया तो खुद चाहूँ तो कुछ भी कर सकते हैं। गांव के अंदर इतना बुरा हाल रखा है कि बीमारी इतनी बढ़ गई कि ये नहीं अभी तो और भी हादसे होने हैं। बहुत से लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा मकान पड़ गया, मेरा मकान गिर गया, मेरे मकान में पानी पड़ गया। तो देखते देखते भाई ये लग रहा है कि और हादसा ना हो जाए, जल्दी से जल्दी करके इस समस्या का हल किया जाए और ये पानी निकाला जाए। या फिर मान लिया और भी ये देखा अभी गांव के अंदर कोई बीमारी है उसके लिए भी सुविधा करनी चाहिए। और एक अच्छी घोषणा करनी चाहिए सरकार ने, भाई जो ये पैसे दे रहे हैं 1,30,000 इनसे क्या होता है। मान ली एक बंदा का मकान पड़ गया वो 1,30,000 इससे क्या बनता है। ठीक ठाक भाई कम से कम 5-7 लाख 10 लाख की तो घोषणा कर देनी चाहिए। भाई मकान भाई जैसे पड़ रहा है उसके हिसाब से जैसा मकान है
उसके एवरेज के हिसाब से भाई निकला है मिला है तो आदमी संतुष्ट न हो जाए, कुछ तो सरकार देगी। ठीक बात है। तो आधे तो पागल ऐसे ही हो रहे हैं कि भाई मकान भी गया, खेत भी गए, कुछ नहीं है। ये कारण है भाई, इससे होता है। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, कल भाई जो रोहतास है उसका जो सदमे का देहांत हुआ है, उसके 1.5 महीने से उसका घर का हर बार लगभग 5 फीट पानी भरा हुआ है। उसका कारण उसको ये सहने का वो तो शाम चले गई, उसके बच्चे कहीं हैं, पशु कहीं हैं और आप कहीं हैं। वो इस कारण तो उसका मन नहीं लेगा, इसके कारण उसे सदमा लगा। क्यों, खेत तो ख़त्म हो ही लिए थे और मकान भी ख़त्म हो लिया। और 7-8 दिन पहले सरकार ने जब यह घोषणा करी 1,30,000 जो 100% डैमेज मकान है उसके दिए जाएंगे। इसके कारण उससे रहा नहीं का भी 1,30,000 में तो एक लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बनेगा। उसका बहुत ज़्यादा सदमा लगेगा। और 15 एकड़ 1 किले का मुआवजा दिया जाएगा। 15 एकड़ तो जब बुआई करते हैं तो 15 एकड़ का तो उसी टाइम खर्चा बैठ जाता है किसान का। और हमारा जो गाँव 90% खेती पर निर्भर है, खेती बिल्कुल ख़त्म हो ली। और एक मकान बनाने के लिए एक आदमी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एक बार ज़िंदगी में एक बार ही मकान बनता है, दोबारा मकान बनाने की किसी की गुंजाइश नहीं है। एक किसान तो छोड़ो, एक जो रोज़गार पर है, सरकारी नौकरी पर, वो भी दोबारा मकान बनाने की हिम्मत नहीं है उसकी। तो उसके कारण उसने बहुत ज़्यादा वो होया। और उसका कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ आदमी थे, वो कोई उसका वो नहीं था। लगभग मेरी 60-62 साल की उसकी उम्र थी। तो इसके कारण, और रही बात और छोड़ो, उसकी जो अंतिम विदाई है वह मान लिया एक्सपायर हो, अंतिम विदाई भी हम उसके घर से नहीं कर सके। अंतिम विदाई भी उसके भाई के घर से करनी पड़ रही उसकी। इससे बड़ी क्या बात होगी कि उसका घर बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। कोई भी रिश्तेदार आएंगे तो वो लगा ले भाई के ही घर आएंगे। और यहाँ भी पानी नज़दीक ही लगा हुआ है, अगर 5 आंगड़ और बारिश हो जाती है तो यहाँ भी बैठने की जगह नहीं है। तो सरकार को चाहिए कम से कम 50,000 तो प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। और जो जिसके घर में एक्सपायर होगा उससे कम से कम 10-12 लाख रुपए तो उसके, और उस प्लस में जो मकान है उसकी पूरी की गिरदावरी करवा के किसान मकान कितने पैसे लग रहे हैं, कम से कम उसका जितने पैसे लग रहे हैं उसका 50% पैसा तो दिया जाए, ताकि वो अपना छोटा मोटा 1-2 कमरा बना के दोबारा अपना समाज में रहने लायक बन सके। तो हमारी तो यही सरकार से ये अपील है कि जल्दी इसका गिरदावरी करवाई जाए। जिसका जितना डैमेज हो रहा उसका कम से कम इतना तो दोबारा थोड़ा हाथ तो खड़ा कर सके, उसका 2-4 कमरे बना सके तो उससे वो हो जाए। और बालकों की पढ़ाई रही, बालकों की पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 3 महीने पेपरों के नहीं है। और स्कूल, हमारा जो भी स्कूल है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, पढ़ने के कगार पर है। और नए ही कई क्लास लग रही बालकों की, तो इससे शिक्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। बालकों पढ़ने की जगह कुछ तो बालक गाँव में है ही नहीं। लगभग 70-75% गाँव तो पलायन कर चुके हैं, जगह ही नहीं है रहने के लिए। और उसके कारण जो बालक हैं उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो पर आ गई, और पढ़ाई से बढ़ के कुछ है नहीं। तो सरकार से ये पहले जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करवाया जाए। जो हमारी मंत्री हैं, जो सांसद हैं, सांसद तो हमारा जो है वो तो एक बार आया भी नहीं है, न राज्यसभा सांसद और न लोकसभा सांसद। श्रुति चौधरी 2 बार गाँव में आई है, उन्होंने कुछ किया है, एकदम बीटी मोटर बढ़ा दी। फिर जितना करना चाहिए था, उसकी जितनी पावर है उस हिसाब से उसने कुछ नहीं किया। अगर वह करती तो अब तक हल हो लेता। 1.5 महीना सरकार तो समुद्रों में भी बांध बना के कुछ न कुछ करके वहाँ भी रास्ता बना सकती है। हमारे गांव का रास्ता ही नहीं है, न रास्ता है न कुछ भी नहीं है। तो सरकार से ये अपील है कि वो मंत्री हैं वो भी हमारे गांव में आएँ और मुआयना करें। ये नहीं कि एक जगह आकर वहीं से वापस चले गई। पूरे गांव का ये ऐसे नहीं। तो हमारे गांव में इससे बड़ा क्या होगा कि गांव में पानी की 4-4 किश्तियाँ चल रही हैं। किश्ती तो वहीं चलेगी जहाँ पानी होगा, तो पता तो सबको है ही। वो भी अगर हमारी अगर किश्ती में बैठ के अगर उस मुआयना करे और देखे कि किसका गांव कितना की दिक्कत आ रही है तो कर सकते हैं। सरकार के पास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं हो। सोल्यूशन है अगर करना चाहें तो। भाई आप देख सकते हो कि भाई ये पूरे मतलब गांव के साथी बैठे हैं पीछे, और जो ये उनके लड़के बैठे हैं। भाई जो उनकी डेथ हुई है ना, उनके घर में भी मतलब अंतिम संस्कार मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है। आपने मैं वीडियो लगा दूंगा भाई स्क्रीन पे। इनका जो घर है वो पूरा पानी के अंदर डूब चुका है। वो वीडियो भी आप देख लियो, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। और इस मकान पर भी पानी नज़दीक है भाई। अगर बारिश होगी 5-10 आंगड़े तो नु मान लो अगर पानी आड़े भी आस आड़े बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो भाई आप देख लो, सरकार भी देख लो, मतलब इस तरह बुरे हालात और क्यों होंगे। सरकार ने खुद न शर्म आनी चाहिए कि भाई इन गाँव थी मतलब जितावा है यार बार, तो इनका साथ देना चाहिए। अगर नहीं भी जितावा है तो भी उनका फ़र्ज बना है कि भाई मुसीबत में वह मंत्री हैं इस हल्के के, तो मतलब इन खातर कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए।
तो भाई आप सब तैयार है पीले वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, और जितने भी अधिकारी और मंत्री वीडियो ने देखने लग रहे हैं सब तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि भाई जल्दी से जल्दी इस गाँव का पानी निकाला जा, और जिनके घर में दुर्घटना ही है और उनकी उचित मुआवजा दिया जा, और मतलब आके एक बार ज़रूर बैठो भाई।